Hi guys, this is Ravia Tahir and you are listening to the Brown Girl Rant. This is a very historic and a very iconic and fun episode of the Brown Girl Rant because I have with me the first ever guest for the Brown Girl Rants. This is the 32nd episode and we are finally having a guest. I do not know how it would be क्योंकि मुझे लगता है कि the conversation would be in between having a conversation and me interviewing the person. Like, and I'm so excited because the person I will be having as guest in the podcast is my cousin. Or if you guys listen to the podcast, you would know that I talk about two persons a lot when I talk about friendship. एक मेरी school friend है और एक मेरी cousin है. और the cousin is more like my best friend. She's more like my best friend than my cousin, and we share so much and we have so much in common because we grew up together and we are of the same age. And I won't say a lot and I'll introduce her real quick. So everyone, please cheer up for Miss Rimsha Mohsin. Woohoo! Hi Rimsha, welcome to the Rangar Rants. How are you feeling? हाय थैंक यू फॉर हैविंग मी और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपके पॉडकास्ट में आने पर तो हाँ Rimsha was one of the first supporters of the Brown Girl Rants और Rimsha actually lives in Faisalabad. तो इस वजह से we almost met after a year. So that's why मुझे पता था कि whenever she's coming we are going to have a podcast together. Like, I am going to have her in the podcast. Now, before we get into the whole conversation and we're gonna talk about cousin relationship and what's up, coach. Like, before we get into it, I just want you guys to picture our the way we are recording this podcast. So obviously she's physically present over there और I have two mics लेकिन क्योंकि एक समीन का माइक है और वो अभी तक मेरे पास पड़ा है लेकिन अब बात ये है कि लैपटॉप पे एक ही माइक कनेक्ट होता है तो वी आर लिटरली लाइक एक्सचेंजिंग द माइक मैं उसकी तरफ कर रही हूँ फिर अपनी तरफ कर रही हूँ उसकी तरफ कर रही हूँ अपनी तरफ कर रही हूँ तो आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉइज जब मैं माइक इधर उधर करूँगी लेकिन आई होप कि आई कुड कैंसिल दैट आउट लेकिन इफ द ऑडियो इज बैड तो दिस इज वाई द ऑडियो इज बैड ऊपर से आई एम रिकॉर्डिंग इन द टीवी लाउंज और मैं कभी भी टीवी लाउंज में रिकॉर्ड नहीं करती ऊपर से पंखा भी चल रहा है तो आई दिस वुड नॉट बी अ perfect sound experience, perfect listening experience. लेकिन I hope कि the content is good. So let's just move over to Rimsha and talk to her. Rimsha lives in Faisalabad, so I would love to first ask her कि the difference she feels between Lahore and Faisalabad. Is there any difference? क्योंकि 2 घंटे का ही फ़र्क है लेकिन what also she have lived in Lahore for a year और वो बात खुद करेगी कि वो क्यों आई और क्या आई और उसको क्या डिफरेंस लगा लेकिन ओवर टू हर ओके तो मैं रह चुकी हूँ पहले भी लाहौर ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा मतलब फ्रेंड्स बड़े अच्छे मुझे मिले थे स्पेशली तुम तो थी ही तो अच्छा तो हो ही जाना था मेरा एक्सपीरियंस लेकिन फैसलाबाद की हूँ तो हाँ फैसलाबाद मुझे ज़्यादा पसंद है लाहौर रहने के लिए नहीं आऊँ एंजॉय करूँ बेशक जॉब भी करूँ क्योंकि मेरे फील्ड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लेकिन पसंद मुझे फैसलाबाद ही है What's the major difference you think is between the people of Faisalabadis and Lahoris? अच्छा मैंने जो सुना है ना वैसे वो ये सुना है कि लाहौरी जो होते हैं उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है और वो इतने मतलब जिसे कहते हैं मिलनसार वो नहीं होते ठीक है मैंने ये सुना है लेकिन मुझे तो लाहौरी जो मिले हैं मुझे सही वो लाहौर के अंदरून के मेरे जो दोस्त थे जब मैं यहाँ कॉलेज में होती थी तो वो अंदरून के दोस्त वो सही नेटिव लाहौर के शुरू से ही पैदा जो पैदाइश है उनके उनके वालदैन की भी यहीं हुई है तो वो थे और वो बहुत अच्छे थे बहुत स्वीट थे तो मेरा तो जिनसे कांटेक्ट रहा है वो लोग बहुत अच्छे थे और फैसलाबादी जो है वो ज़्यादा मुझे लगता है वेलकमिंग है और वो ज़्यादा जुगतबाज आपको मतलब हंसाते मुस्कुराते रखेंगे आप उनकी कंपनी इंजॉय करोगे और लाहौरी भी अच्छे होते हैं मज़े के होते हैं लेकिन फैसलाबादी मुझे लगता है ज़्यादा वेलकमिंग और ज़्यादा जिनकी कंपनी आप इंजॉय करो आप हंसते रहोगे उनके पास बैठ के मुझे लगता है वैसे होते हैं Acha, I have not lived in Pakistan. Oh, I have lived in Pakistan. I have not
I have not lived in Faisalabad इतना ज़्यादा, तो I do not know what's the, मुझे लगता है कि the main difference I have noticed is that कि obviously with in Faisalabad you have to be a bit more intentional about how you dress up though when you go out, और लोगों का वगैरह देखना पड़ता है, और मुझे लगता है कि लाहौर में उतना नहीं है। और एक मुझे लगता है कि फैसलाबाद में लोगों को झांकने की बहुत आदत है। तो whenever you're going out and if you're in a car, तो the person who is in a bike would look inside. Do you agree with that? हाँ हाँ, मतलब आप उनके रिश्तेदार हो, वो उनका हक है आपको देखना क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कितने लोग बैठे हो कितने नहीं बैठे। तो बड़ा अच्छा लगता है, इतनी कोई आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ देखो बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं मिलती वो वाली। मुझे लगता है in Lahore there's also a lot of people, even us, we are not like pure Lahoris। हम लोग, मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ लेकिन मेरे बाबा जो हैं वो लाहौर के नहीं है, तो there's a lot of people who moved to Lahore, even your siblings who they moved to Lahore, right? तो मुझे लगता है कि there's a variety of people in लाहौर। कोई किसी शहर से आए हैं, कोई किसी शहर से आए हैं, कोई मुल्तान से, सियालकोट से आए हैं, कोई फैसलाबाद के, कोई गुजरांवाला से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और इस वजह से आई डेफिनेटली फील के एरिया के हिसाब से भी लोग बहुत चेंज हैं। इकबाल टाउन में अलग किस्म के लोग हैं, डिफेंस में अलग किस्म के लोग हैं, जौहर टाउन वाली आवाम बिल्कुल डिफरेंट है, कृष्ण नगर की अलग डिफरेंट। यू गाइज वी ऑल्सो हैव अ लाइव ऑडियंस ओवर। My brother is first, for the first time ever, is seeing me live recording the episode, so we definitely have a lot of you guys. So Rimsha basically came in Lahore to study in university, so she came in to study bachelor's, or then she moved to Faisalabad after a whole year, और उस वो उसने इसलिए किया क्योंकि उसको वहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो शी हैव टू स्टार्ट हर बैचलर्स डिग्री ऑल ओवर। लेकिन शी पहले शी वॉज डूइंग CS एंड देन शी स्विच्ड टू IT। तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क हर कि वाई शी डिसाइडेड टू चूज कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु opt to computer science, लेकिन और then she switched to IT। तो I just want to ask her कि if it was something intentional या क्या था, और what she thinks, क्योंकि I think a lot of people might not know the difference between CS and IT। तो I would love her to explain what's the difference between it, और क्या subjects major होते हैं, और CS ज़्यादा आसान होता है, IT ज़्यादा आसान होता है, और experience कैसा था, और किस हालात में, मतलब आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आपको CS चूज़ करना चाहिए, और आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आपको IT चूज़ करनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो है ना, जब मैंने किया था मैट्रिक, तो तब मैंने रखा था कंप्यूटर साइंस, और तब मैंने ये सोचा नहीं था कि अब मुझे आगे कंप्यूटर्स ही पढ़ना है। तो अब बस मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ एक सेक्शन में जाना था, डिवीज़न हो जाती थी ना, बायो के अलग जो हो जाते थे स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंसेस के अलग हो जाते थे। तब मैंने इसलिए चूज़ की ताकि हम लोग एक सेक्शन में रहें। और फिर आगे जब मुझे करना था इंटरमीडिएट, एफएससी करनी थी, एफएससी नहीं करनी थी, मुझे आईसीएस करना था। तब मैंने सोचा था कि आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगी। लेकिन घर में सबको यही था कि नहीं, प्री इंजीनियरिंग करो, एफएससी प्री इंजीनियरिंग करो, आईसीएस आगे बाद में देख लेना, आगे कंप्यूटर साइंस चूज़ करना है जो भी करना है, लेकिन अभी एफएससी करो। तो फिर मैंने कंप्यूटर्स नहीं पढ़ी नेक्स्ट 2 ईयर्स, और फिर मैंने उसकी जगह फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स ये पढ़ा सब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट जब मेरी यूनिवर्सिटी की बारी आई, तो तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है, बीच में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी शौक़ हुआ। लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैंने जब सोचा हुआ था से अपना कॉलेज में भी कि मुझे आगे कंप्यूटर साइंस को ही करना है परसू, तो फिर मैंने BScs इसमें अप्लाई किया और आ गया यहाँ पे लाहौर में ही मैंने स्टार्ट कर दी अपनी डिग्री कंप्यूटर साइंसेज में। फिर तुम्हें पता है कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे फिर वापस जाना पड़ा फैसलाबाद, और फैसलाबाद में भी अब मुझे CS ही कंटिन्यू करना था। मुझे यही करना है, मैंने अप्लाई CS के लिए ही किया था। लेकिन मेरा मेरिट में नाम नहीं आया और मैं चली गई IT में। अब तब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पता था कि CS होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। CS में कुछ हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो उसमें नहीं होती। IT जो है इनकी बहन ही है, सेम है, सिमिलर है, लेकिन इसमें आप हार्डवेयर के से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ते हो। आप इसमें जो DLD है,
टेक्नोलॉजी हाँ के बारे में ज़्यादा पढ़ते हो। हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हो आप, इसमें नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा पढ़ते हो। मैंने नेटवर्किंग के सब्जेक्ट्स, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट्स मैंने इसमें ज़्यादा पढ़े। नेटवर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने इसमें ज़्यादा पढ़े हैं। और अब फिर मेरा इसी में इंटरेस्ट हो गया था और बीच में मेरा साइबर सिक्योरिटी में हो गया था। अच्छा, अब मुझे आगे साइबर सिक्योरिटी को लेके जाना है मास्टर्स में, और इसकी वजह से मैंने क्लब भी ज्वाइन किया साइबर सिक्योरिटी का। और फिर मेरा साइबर सिक्योरिटी में भी इतना रही रहा, मैं कहा नहीं नहीं, मुझे आगे इसको नहीं लेके चलना, ये नहीं मुझसे हो पाएगा। और फिर अब मुझे लगता है मैं क्वालिटी अश्योरेंस की साइड पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट में मज़ा नहीं आता, मुझे टेस्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। और अब मैंने ये सोचा आगे नेक्स्ट जो है जॉब, जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या टेस्टिंग, इसी में ही रखूँगी, यही करूँगी। Okay, let's just go into the fun part. We really wanted to talk about cousins, like cousins relationship, cousin हाँ competition, cousin love, cousin marriage. हाँ हाँ, एवरीथिंग अबाउट दैट। Everything about cousins. So the thing is that ke me and Rimsha are basically age fellows. We have a 4 month difference. मैं बड़ी हूँ, रिमशा छोटी है, और इस वजह से भी मुझे लगता है कि, और the other thing is that कि we really do not had a lot of cousins over here, so we just had us, हाँ और we were age fellows, so that worked for us. और हमारी बचपन से ही ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन the more we grew up, the stronger our friendship got. There's not even been a single time I remember कि मेरी तुमसे लड़ाई हो गई हो, या मैं तुमसे किसी बात पे नाराज़ हूँ, या तुम मेरे से किसी बात पे नाराज़ हो. और I think we are very similar in so many ways. Obviously there's a lot of difference between us क्योंकि you are the younger child, I am the elder child, so obviously there's a lot of things that are very similar between you and Ikra, and that are very similar between me and your elder sister. Like, I still think since we grew up together, we really have our interests lie around same things, and it's so weird कि even we are meeting after a year और हम सही तरह बात भी एक साल बात करें, लेकिन whenever we are discussing about our university dramas, we almost have the same stance over it. So what you would like to add over it? सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है डिस्टेंस हमारा। हाँ. ठीक है कि हम लोग एक डिस्टेंस में हैं, मतलब हम लोग एक सिटी में नहीं रह रहे, हम लोग बहुत देर बाद मिलते हैं, रोज़ाना हम्म. नहीं सा हम मिलते। तो इसकी वजह से हमें एक वो है कि आना है तो हमें बहुत वो होती है, क्या उसे कहते हैं, क्या चाहत. वर्ड हो चाहत चाहत होती होती है है मिलने चाहत. की मिलने मुझे लगता की है it कि was never enough for us कि हमारा दिल भर गया हो, क्योंकि हम्म। इट्स ऑलवेज लाइक नहीं, थोड़ा और रह लो, फिर कब मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे, तो वी नेवर गेट इनफ ऑफ ईच अदर. हाँ और हमारे पास बहुत छोटा टाइम होता है, तो जब भी अगला बंदा जा रहा होता है तो हम कहते हैं प्लीज़ अगली बार जल्दी आना. तो हम्म। इट्स लाइक कि वी नेवर गेट टू स्पेंड इनफ टाइम, वी आर नेवर सिक ऑफ ईच अदर, हमें 2 दिन से ज़्यादा मिलते ही नहीं है. हाँ हाँ, वो ही ना सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है, जिसकी वजह से हम अभी तक जुड़े हुए हैं या एक दूसरे को इतने अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग है हमारी। हम समझते हैं, हमें पता होता है कि किसी ने कुछ कहा है या कुछ बोला है, कुछ किया है, तो उसके पीछे इंटेंशंस क्या हैं, हमें पता चल जाता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी हम कभी एक दूसरे किसी भी बात को हमने उल्टा नहीं लिया कि यार इसका इसने कहा ये लेकिन इसका मतलब कुछ और था। कभी हमने ऐसे एक दूसरे को टॉन्ट वगैरह भी नहीं हाँ, मारा क्योंकि कब। हमें मारने ही नहीं आते. आई थिंक वी बोथ हाँ आर लाइक एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड कंसिडरेट पीपल, जो हम्म कि दूसरों की अप्रूवल को सीख करते हैं और हम्म कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमें लगे कि अगला, हमने कोई ऐसी बात कर दी है कि अगला बंदा ये समझ रहा है, वो समझ रहा है. लाइक वी बोथ आर हम्म वेरी सेम इन दिस, वेरी हम्म सिमिलर इन दिस. इस वजह से हम एक दूसरे का कभी दिल दुखा ही नहीं सकते, क्योंकि वी आर लाइक ओ व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाट डू, और समहाउ वी ऑलवेज हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट वर्क्स फॉर आवर फ्रेंडशिप. हाँ, और हमें कभी गैप नहीं आया, मतलब अगर हम 1.5 साल 2 साल बाद भी मिल रहे हैं तो एक हमें कोई कम्युनिकेशनल गैप कोई ऐसा नहीं आता। हम ऑकवर्ड नहीं होते कि अच्छा अब मिले हैं 5 मिनट भी क्या सोचे क्या। हम ऐसे मिलते हैं, अच्छा अभी दूसरे दिन ही शायद हम मिल रहे हैं, दूसरे हाँ. हफ्ते ही मिल रहे हैं, फिर से वहीं से हम कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ से लास्ट टाइम बिछड़े हाँ. थे या जहाँ से लास्ट टाइम हम स्टॉप किए थे, वहीं से हमने रिकनेक्ट कर देना है और फिर वो सारी चीज़ें शेयर करनी है, अब बताना है, एक दूसरे से पूछना है। Yeah, even though we are meeting after a year, it does not feels like we are meeting after a year. Which मतलब कि she comes in और हमें पता होता है कि what we want to do और हमने क्या करना है और क्या नहीं करना. और मुझे लगता है कि that's amazing. और
और वैसे भी हम लोग कॉल पे या मैसेजेस पे भी ऐसे नहीं होता कि हम डेली बात कर रहे हैं या हर वीकेंड पे बात कर रहे हैं, कई हम आफ्टर हाँ सो मेनी मंथ्स हम एक दूसरे को कॉल कर रहे होते हैं, हाँ तो भी हमें कोई गैप नहीं आता, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम हाँ। हमारे बारे में जो बहुत मुझे अच्छी लगता है कि चीज़ है। वी आर एट दैट स्टेज ऑफ आवर लाइफ्स कि हमें नहीं लगता कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ हम्म। इसीलिए है कि मैं उसको अपनी ज़िंदगी की हर अपडेट दे रही हूँ। इट्स हम्म। नॉट लाइक इट, ऑब्वियसली व्हेन समथिंग मेजर हैपेंस वी टेक्स्ट ईच अदर। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत प्योर लगती है, जिसकी वजह से हमारे हमारे रिलेशन में, कि हम लोग बात भी करते हैं तो हम चुगली नहीं करते किसी, हमारी टॉक्सिक टॉक नहीं होती हम। हाँ मुझे लगता है एक और चीज़ ये भी है कि ऑब्वियसली हमारा डिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि इवन इफ वी वर सपोज टू लिव इन द सेम हाउस, मुझे नहीं लगता कि होना था, क्योंकि देर वॉज नेवर अ कंपटीशन बिटवीन अस इवन दो वी वर हम्म। इन द सेम क्लास। और हम दोनों नहीं बल्कि हमारे दोनों भाई, हम चार लोग एक ही क्लास में थे। सो इट वॉज वेरी फन क्योंकि वी डिड हैव वंस अपॉन अ टाइम हम मतलब हम चार होते थे, क्योंकि मेरा भाई और रिमशा का भाई वो भी, हम तकरीबन ऐसे एज फेलो वाली फीलिंग होती थी और हम सब एक ही क्लास में थे। तो व्हेन वी वर टुगेदर इट वाज ऑलवेज लाइक द फोर ऑफ अस और इट वाज सो मच फन। लेकिन बात ये थी कि वी नेवर हैड अ कंपटीशन, या मुझे मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा, रिमशा वॉज अ स्मार्ट वन अमंग अस बाय द वे, लेकिन मुझे कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि रिमशा को देखो तुम भी इतने मार्क्स लो, ये करो वो करो। और वी जेन्युइनली वांटेड द बेस्ट फॉर ईच अदर। और अगर किसी का कुछ अच्छा हो गया है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो वी वर हैप्पी फॉर ईच अदर। तो मुझे लगता है कि देर वॉज, अब तो मुझे लगता है कि हम अपनी अपनी फील्ड्स में निकल गए हैं तो अब तो कंपटीशन है भी नहीं, लेकिन इवन इन एफएससी और मैट्रिक देर वॉज नॉट कंपटीशन कि उसके इतने मार्क्स हैं उसके इतने मार्क्स हैं। वी एक्सेप्टेड कि यार ये स्मार्ट है, ये ऐसे है। और even with our brothers they were like very genuine with advising us के या फिर each other कि यार तुम ये करो, क्योंकि we genuinely wanted the best for each other, which I think is very nice. इसमें हमारे पेरेंट्स का भी एक बड़ा मेजर रोल है, चाचू हाँ चाची का और मेरे अम्मा बाप का, कि उन्होंने कभी हमारा आपस में कंपटीशन कभी नहीं क्रिएट किया। हम चारों में बिलाल थोड़ा वीक वन था, तो उसको कभी नहीं कहा कि देखो वो रबिया भी हम्म तुम्हारे साथ है, हमाद भी तुम्हारे साथ है, वो पढ़ रहा है तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, वो ये कर रहे हैं, बायो कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे। कभी हमें कंपेयर नहीं किया, ना स्टडीज़ में ना किसी और चीज़ में। अगर स्टडीज़ में नहीं, को करिकुलर में है, तो उसमें भी हाँ कभी नहीं किया। तो ये पेरेंट्स का इसमें हाथ होता है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन करना शुरू हो जाए तो आपको कज़न नहीं पसंद रहता हाँ फिर। एक वो आप जेलस होने लग जाते हो, आपको वैसे ही वो कज़न नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आपको होता है हम वहाँ जाएंगे, उसके बारे में और चीज़ें पता चलेंगी, पेरेंट्स वो सुनेंगे तो घर आके हमें वो सुनाएंगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि आई डोंट, मुझे लगता है कि यू वुड रिलेट अ लॉट टू दैट कि वी बोथ, हम दोनों ऐसे चिपके हुए होते थे ना। देयर वॉज दिस इंडियन शो जिसमें दो बहनें होती थी और वो एक दूसरे से चिपकी हुई होती थी अंबर धरा। एंड वी वुड प्रिटेंड टू बी देम, और हम सेफ्टी पिन से अपनी शर्ट जोड़ते थे कि वी आर दोस्त। लेकिन अभी भी हम ऐसे चिपके हुए होते हैं कि लिटरली everyone around us, especially our siblings and our parents, जब भी हम कोई ज़्यादा गैदरिंग में हो, जब जब हमारी फैमिली में शादी थी और सारे कजन्स आए हुए थे, तो एवरीवन वाज लाइक कि प्लीज़ और बाकियों को भी टाइम दे दो एक दूसरे से, मतलब खुद बाकी भी दुनिया है, बाकी लोगों को भी देख लो, विच वॉज सो फनी। और हमेशा ऐसा होता था कि ना देर वॉज दिस वेडिंग इन आवर फैमिली और सब ने वेन्यू पे पहुंचने ये करना है, सब चले जाते थे एंड में हम दोनों हम दोनों का अपना एक बबल होता था, हम उसी में रहते थे। आई रिमेम्बर हमारी फूफो की एक बेटी की हाँ शादी थी, तुम्हें याद हो, और हम लोग पहले आ गए थे उनके घर, लेकिन तुम नहीं आ पाई थी, हाँ और मैं रोती थी रात में कि मुझे रबिया के पास जाना है, रबिया को बुला लो, क्योंकि मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था, और हम दोनों पहले हम अपने में ही रहती थी बहुत ज़्यादा, हाँ जिसकी वजह से बाकियों को गुस्सा भी आता था हाँ कि तुम दोनों अपने में ही लगी रहती हो हर टाइम, तुम लोग को पता ही नहीं होता इर्द गिर्द कोई और भी है। और हम वहाँ तक से कहता भी होता है कि तुम हाँ दोनों की ना दोस्ती बड़ी प्रिटेंशियस है, मतलब तुम कैसे हाँ नहीं लड़ते, कोई बात तुम लोग को कैसे नहीं एक दूसरे की बुरी लगती, तुम लोग प्रिटेंड करते हो एक दूसरे के आगे, हाँ हाँ कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पीछे से तुम लोग कहते होगे। उनको फेक लगती है कि हम लोग कभी नहीं लड़े, कोई हाँ। हमें बात कभी बुरी नहीं लगी, हमने किसी को जाके बताया ना यार उसने ये चीज़ जो कही है वो लेकिन मुझे मुझे लगता लगता है सही कोई नहीं बात थी। ऐसी है ही नहीं हम्म। लड़ने वाली, हम मतलब करते ही नहीं कोई देयर ऐसी, इज देयर हाँ। इज आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल थिंग। हम समझ जाते हैं एक दूसरे का पॉइंट, हम हाँ
हम उसमें बहस नहीं स्टार्ट कर देते थे हाँ, कि नहीं यार मुझे but तो। also there is nothing to argue on. Our हाँ discussion is mostly about like, even मुझे लगता है कि there's so many things we agree on, like we met after a year, लेकिन now when we are discussing about our families, क्योंकि obviously our fathers are brothers, तो हम इतनी बातों पे रिलेट करते हैं कि ओ मेरे पापा की ये आदत है, हाँ मेरे पापा की भी ये आदत है, और ये करते हैं, हाउ यू आर डीलिंग विद दैट, क्योंकि विद कज़न मुझे लगता है कि दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कज़न्स एंड फ्रेंड्स, कि with cousin they are literally like living the same life as yours, and you are more open about them, about your financial condition, और कोई लड़ाई हो रही है या you are having a tough time with your parents, you are more open with your cousins about that, क्योंकि आप नहीं चाहते कि घर से बाहर किसी और अनजान इंसान को बात पता लगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि since Rimsha is also living with her parents, और obviously we are seeing our parents getting older, या उनको ये है वो है, तो there's so much brown girl rants, brown girl daughter rants that we relate on। तो हम जब आई थी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो और मुझे लगता है कि शी इज़ मोर सेफ ऑप्शन टू, मतलब कि शी इज़ द सेफ प्लेस टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आई कुड नेवर शेयर ऑल ऑफ दिस विद माई फ्रेंड्स, लाइक मैं अपने माँ बाप की नहीं बता सकती, लेकिन सिंस माई फादर इज़ ऑल्सो लाइक हर चाचू, तो और शी रिलेट्स टू दैट क्योंकि शी इज सीइंग द सेम पैटर्न विद हर फादर, तो मुझे लगता है कि इट्स सो मच मोर ईजी, क्योंकि देर सो मच मोर एक्सेप्टेंस इवन विद if we are, मतलब कि if there's some financial problems, or if there's, मतलब कि if you're having difficulty with your siblings, या ऐसा कोई relationship में आ रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि it's so much easy to discuss with cousin, क्योंकि somehow they relate to it, क्योंकि they're family and maybe sometimes they are going through the same thing। ये होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं शेयर, लेकिन हमें तो अच्छा ये ज़्यादा क्विकली मुझे अंडरस्टैंड कर हाँ जाएगी, इसको पता है, इसके सामने चल रहा है सब कुछ, हाँ, है ना। कि इसके सामने चल रहा है, हाँ शी नोज है, और मुझे लगता है कि अब बाकी ये हो गया है कि आई नो फॉर द फैक्ट के देर आर सो मेनी थिंग्स वी एग्री ऑन, एंड इट्स नॉट समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल या ये है, और मतलब इतना कोई सीक्रेटिव बात भी नहीं थी, लेकिन वी नो फॉर द फैक्ट थिंग्स वी आर शेयरिंग विद ईच अदर आर नॉट, मुझे पता है कि इट्स नॉट लाइक कि कल जाके जो है इसको पता लग जाएगी, उसको पता लग जाएगी, इसको, एक तो वो बातें इतनी कुछ होती भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज सो जेन्युइन, and it's not, it just it evolves around us and not other people, क्योंकि मुझे लगता है कि फैमिली में ना ड्रामा भी बहुत होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक तो हमारी फैमिली है ही बहुत शॉर्ट यहाँ पे, स्पेशली पाकिस्तान में, तो हमारे पास इतना कंटेंट ही नहीं है हाँ इतनी टी ही नहीं है हमारे पास कि हम डिस्कस करें। दूसरी बात ये है कि वी डू नॉट केयर अबाउट दोज थिंग्स, लाइक वी लिटरली डू नॉट, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, वरना जैसे ड्रामों में दिखा रहे थे कि किसी कज़न का अफेयर चल रहा है तो वो अपने माँ के कान भरी, ये करिए वो करिए, हमारी फैमिली में इतनी टी है ही नहीं, बोरिंग फैमिली सही बात है, कोई नो ड्रामा, कोई ड्रामा नहीं है यार, कोई ऐसे टॉपिक है ही नहीं कि कोई हम बताएं कि वो कज़न ये करिए। Okay, we are also gonna touch a little bit on the university culture, क्योंकि मुझे लगता है कि I have talked a lot about it, लेकिन we have Rimsha, तो I would really love to have I would really love her to give her 2 cents about the university culture and what happens। अच्छा, सबसे मेजर डिफरेंस फैसलाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में, सबसे पहले तो यही है ना कि डिसिप्लिन्स डिफरेंट हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटीज़ में और लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं। और अब यार मैंने जो पाकिस्तानी ड्रामास में स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस देखे हैं, जैसे वहाँ दिखाए जाते हैं, जैसे पोर्ट्रे किए जाते हैं, मुझे लगता है फैसलाबाद में वो वैसे यूनिवर्सिटीज़ और वैसे कॉलेजेस वगैरह हैं। लाहौर में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मैंने लाहौर में भी देखा हुआ है, तुम्हारे साथ आई थी कॉमसेट सी मैंने देखी, और तो मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं विज़िट की, तुम्हारी ही की थी। और फैसलाबाद में मैंने मेरे ख्याल से 2 ही यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की थी अपने एडमिशन के टाइम। एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है लाहौर का जीसी है, फैसलाबाद जीसी, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन सो मैनी वेज़। तो फैसलाबाद की जीसी तो यार मतलब वो लग ही नहीं रही थी वो यूनिवर्सिटी है, वो ऐसे है कि रैंडम लोग आए हुए हैं, उनको पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ एक दूसरे को देखने आए हैं, अपनी एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, वो पढ़ने नहीं आए। दे आर रिपीटिंग देयर कोर्सेज आफ्टर कोर्सेज, मतलब उनके इतने एफ आ रहे हैं, वो
फिर भी करे जा रहे हैं, उसी को टेकअप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें बस वेले कहीं जाना है अपने अम्मा अब्बा का पैसा ज़ाया करने। फैसलाबाद के जो बिगड़े हुए बिजनेसमैन के बच्चे हैं स्पेशली और मेरी यूनिवर्सिटी भी मुझे लगता है आधी से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आए यूनिवर्सिटी में। पता नहीं क्या उनका मकसद है या क्या नहीं, लेकिन वो पढ़ने की नीयत से नहीं आते, शायद इसीलिए ऐसे डिसिप्लिनरी चार्जेस जो हैं वो टेकअप किए जाते हैं। स्पेशली एक बेशक एक लड़का लड़की बैठे हैं, बेशक वो साथ बैठे पढ़ रहे हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट कोई असाइनमेंट वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे गार्ड्स के दिमाग में कुछ और चल रहा है तो आके फ़ौरन उनके कार्ड्स ले लेंगे, फ़ाइन हो जाएगा। हो सकता है उन पे नहीं, डीसी वैसे डिसिप्लिनरी कमेटी इतनी नहीं जल्दी हो सकता है चार्ज उन पे, लेकिन अगर गार्ड्स को लगे ज़्यादा शक व शुबा उन पे ज़्यादा हो तो हो सकता है उन पे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले लिया जाए। अच्छा, सेकंड चीज़ जो मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो ये जो वर्ड है स्नेक, ये यूनिवर्सिटी में आके बहुत मुझे तो यूनिवर्सिटी में ही आके पता चला था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो मुझे लगता है स्कूल और कॉलेज में तो आपके दोस्त, चलो कॉलेज में हो सकते हैं, लेकिन स्कूल में तो आपके दोस्त इतने अच्छे होते हैं, मुझे नहीं लगता स्कूल में कोई ऐसा ड्रामा भी होता है, आपको पता होता है। हाँ, आजकल के जो जेंजी हैं उनके होता होगा लाइफ में स्कूल में ड्रामा स्टार्ट हो जाता होगा, लेकिन ये जो वर्ड है ना स्नेक, ये मुझे लगता है यूज़ करना बहुत बहुत गलत है, फ़िज़ूल है। मतलब क्यों यूज़ करते हो? अगर आप यूज़ करते हो तो मुझे लगता है आप खुद भी उस पे उतरते हो, उस टर्म पे उतरते हो। आप यूनिवर्सिटी में आए हो और ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने एडमिशन ले लिया, आप पढ़ने आए हो, अगर आप पढ़ने की नीयत से ही आए हो आप पढ़ोगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस बात को कहाँ से लेके जाऊँ। मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इस टर्म को। Yeah, I think obviously I learned the word snake in university. I knew that there is this animal called snake, लेकिन I learned कि university में बच्चों को snake कहा जाता है. I actually never called someone snake क्योंकि I did not expected someone to provide me an information या फिर assignment जबकि वो उनकी duty नहीं है. Guys like to use snake word more than girls. I never called someone snake क्योंकि if someone is having a good marks, it's them और उन्होंने वो मेहनत की है. और दूसरी बात ये कि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट था जीपीए मार्किंग, उसमें कभी भी रिलेटिव नहीं था, तो नो वंस मार्किंग इज इफेक्टिंग एनीवन एल्स, तो जिसकी भी आ रही है उससे मेरा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत मैटर करती है. अगर रिलेटिव मार्किंग में बहुत स्यापे होते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान एक बंदा अच्छे ग्रेड ले रहा है और पूरी क्लास फेल हो रही है, तो और यू वर वंस टेलिंग मी कि एवरीवन वाज अटेम्प्टिंग दिस एग्ज़ाम और एक बंदे को पांचों ऑप्शन आती थी और बाकियों को सिर्फ चार आती थी, तो यू टोल्ड दैट पर्सन कि चलो तुम भी 4 मार्क्स ले लो 5 में से, ताकि हम सबके सेम ग्रेड आ जाए, ग्रेड आ जाए. एंड दैट पर्सन, उसने सारे पांचों टिक लगा दी और उसका ज़्यादा आ गया और तुम लोगों का कम आ गया. आई डोंट नो इफ इट वाज यू और इट वाज समवन एल्स, लेकिन आई थिंक कि कंपटीशन या स्नेक कल, मुझे तो हमारी क्लास में बहुत लोग हर किसी को स्नेक कहते थे, लेकिन एवरीवन वुड जस्ट ब्रश इट ऑफ. अच्छा, थीटा और स्नेक, हाँ सेम सिमिलर एक ही चीज़ है, एक ही वर्ड है। थीटा सुन लेते हैं, स्नेक नहीं सुनते। मेरी यूनिवर्सिटी में थीटा कह रहे हैं ना आपको, तो वो उनको लगे आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है, वो इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेंगे कि हाँ थीटा मुझे पता है, आई एम प्राउड टू बी अ थीटा। लेकिन स्नेक स्नेक तो वो गाली गाली लेंगे, कोई गाली दे दिया आपको। और मुझे मेरे मुंह पे तो नहीं वैसे किसी ने कहा, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे शायद कहते हो स्नेक, क्योंकि यार मुझसे पेपर्स में वैसे अगर मुझसे किसी ने किसी चीज़ के बारे में पूछा है तो मैं ज़रूर बता दूंगी, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स है ना, तो स्पेशली एग्ज़ाम्स में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे कवर अप करना है। और मेरा एक ऐसे मैंने एक स्केड्यूल बनाया होता है कि मुझे ना 9 बजे तक पढ़ के अपना सो जाना है 10 बजे, क्योंकि 10 बजे के बाद ऐसे मेरा दिमाग शट ऑफ हो जाता है, शट Shut डाउन down. हो जाता है, शट ऑफ। मेरा दिमाग
10 बजे के बाद शट डाउन हो जाता है। और तब मुझे लगता है कोई कोई चीज़ मैं समझ नहीं पा रही और अब मैं नहीं पढ़ सकती, तो इसलिए मुझे होता है कि मुझे कवर अप करना है पहले। और यूनिवर्सिटी में आके ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो लेट नाइट ही स्टार्ट करते हैं और देन उन्हें सारी रात कवर अप करना है अपना मटेरियल और फिर सुबह एग्ज़ाम अपना दे देना है। लेकिन मेरा यूँ अलग होता था कि मुझे दोपहर में ही स्टार्ट कर देना है या शाम में ही स्टार्ट कर देना, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नहीं हेल्प कर पाती थी। और मैं यही कह रही थी कि अभी मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं होता था कि मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी। मेरा मतलब ये होता कि अभी मुझे नहीं पता चीज़ों के बारे में, अभी मैं समझूंगी, पढ़ूंगी और फिर मैं बता दूंगी। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे स्नेक कह देते थे, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड हमारे स्टार्टिंग में मुझे समझती थी। उसको नहीं मैंने कभी, अबीरा अबीरा को नहीं मैंने कभी करवाया। ये दोनों मुझे समझ आती थी और इन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं स्नेक वगैरह कहा, और इनको पता होता है। लेकिन मतलब वही ना, मुझे अंडरस्टैंड, तो यही बात है कि अगर आपको दोस्त यूनिवर्सिटी में अच्छे मिल जाए ना, तो आपको समझ जाते हैं, उनको पता होता है कि नहीं, अगर आप कुछ कह रहे हो। और हमें यूनिवर्सिटी में आके ये भी बहुत लगता है कि अगला बंदा जो भी हमें कह रहा है ना, वो झूठ कह रहा है। अगर कोई हमें कह रहा है ना कि यार मुझे नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, हमने यही दिमाग में सोचा यार ये तो झूठ बोल रहा है, इसकी तो इतनी अच्छी जीपी आती है। बेशक वो भी लास्ट में पढ़ के ही उसको समझ के ही करता हो, लेकिन हमने दिमाग में बैठा दिया कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ हमें नहीं करवाना चाहता। आ, आप भी खुद कर लो, खुद समझे खुद करें। आपको हार्ड वर्क करना ही नहीं है यूनिवर्सिटी में आके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उन्हें खुद ट्राई करना ही नहीं है। उनको ये होता है अच्छा कोई और ही करा दे तो भाई ज़्यादा ही भला हो जाएगा, ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है हर एक चीज़ के लिए आप मत किसी को पूछो, फिर वो शायद आपके लिए ऐसा स्नेक जो आपको लगता है वो बन जाए, अगर आप हर चीज़ में पूछो। लेकिन अगर आप किसी किसी चीज़ में पूछ रहे हो, तो देर आर सो मैनी पीपल अराउंड जो आपको हेल्प आउट करेंगे। मुझे यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है इतने लोगों ने हेल्प किया। मैं तो जब भी किसी से कुछ भी पूछा है, कहीं भी कोई भी मुझे इशू हुआ है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड या वैसे सोसाइटी से रिलेटेड, या कोई भी यूनिवर्सिटी के इतने इश्यूज होते हैं, तो मुझे हमेशा हर एक बंदे ने हेल्पिंग हैंड मुझे प्रोवाइड की है। जो मुझे लगता है आप भूल जाते हो। आप एक बंदा आपकी अगर कुछ 100 दफ़ा मदद कर रहा है, लेकिन एक दफ़ा उसने आपको नो कह दिया ना, वो नो आपको ज़्यादा याद रहती है और वो आपको बाकी सब भूल जाता है। और आप उस नो को भी पॉजिटिवली नहीं लोगे, आप यही कहोगे कि इसने जान के किया है। तो ये दिमाग में एक बिठा लेना, ये सोच लेना कि अगला बंदा जो कर रहा है वो जान के कर रहा है, ये मुझे लगता है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जो है ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए। तो जो आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये नहीं सोचना कि हर कोई स्नेक है मेरे इर्द गिर्द, जो पढ़ रहे हैं उसने मुझे नहीं कराना। यार किसी ने आपको कुछ भी नहीं करवाना, आपने खुद करना है। हाँ, आप मदद मांगो, बहुत लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। आपको कितना ऐसा होता है खुद नई चीज़ समझ आ रही, नहीं पता चल रही, एक से पूछो नहीं तो दूसरे से पूछो। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी जो है ना, मतलब अगर स्टार्ट किया जाए स्कूल से, कॉलेज से, और फिर यूनिवर्सिटी में आ जाए, तो यूनिवर्सिटी में सबसे कम आपको मुझे लगता है स्ट्रेस होता है स्टडीज़ का, और आप ज़्यादा इंजॉय करते हो। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से आपके दोस्त बनते हैं, डिफरेंट फील्ड के आपके दोस्त बनते हैं, इंटरेक्शन आपकी ज़्यादा होती है, आप एक्सट्रोवर्ट होते हो जाते हो यूनिवर्सिटी आके। मुझे लगता है सोशली आप बड़े एक्टिव हो जाते हो यूनिवर्सिटी जाके। अम, इतने ज़्यादा आप लोगों से मिलते हो, और स्पेशली अगर आप पहले ओनली बॉयज़ या ओनली गर्ल्स में पढ़ते आ रहे हो और फिर आप को एजुकेशन सिस्टम में आ जाते हो, तो आपका परसेप्शंस बहुत सी चीज़ों को लेके चेंज हो जाता है। आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ मुझे लगता है बेस्ट लाइफ है, इसको एंजॉय करो, अच्छे दोस्त बनाओ और पढ़ो। बेस्ट मुझे लगता है आप होता ही यूनिवर्सिटी लाइफ है, स्कूल कॉलेज और तीनों में कंपेयर किया जाए, मुझे ये लगता और मुझे लगता है कि with university culture and the friends, I think that you should take it easy. और with the helping in studies, मुझे लगता है कि if someone you think is making a genuine effort in the class के वो आ रहा है, उसको फिर भी समझ नहीं आ रही, उसको टीचर्स की समझ नहीं आ रही, तो आई थिंक दैट यू शुड हेल्प देम आउट। और मैंने हमेशा से ये कहा है कि मैं तो कहती हूँ कि अगर मेरे कुछ मार्क्स आए यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आई वुड ऑलवेज टीच अदर पीपल। हमेशा मैं 10 बार एक एक टॉपिक लोगों को कराती थी और वो मुझे इतना पक्का हो जाता था कि मैं कहती थी कि मैं जाके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखाती थी। तो मुझे तो लगता है, और इट जेन्युइनली फील्स रियली गुड टू हेल्प समवन, क्योंकि
if they're really, क्योंकि मेरी जब कॉन्वोकेशन हुई थी तो देयर वाज दिस गर्ल और शी टोल्ड हर मॉम के अगर मैं आज पास हुई हूँ ना तो मैं रबिया की वजह से हुई हूँ, देन बिल्ट अ लॉट टू यू। तो मुझे लगता है कि यू नीड टू बी जस्ट सराउंडेड बाय द पीपल हु आर ग्रेटफुल टू यू। अगर कोई आपको लग रहा है कि, मुझे लगता है कि यू कैन नॉट सेटिस्फाइड एवरी सिंगल पर्सन इन योर लाइफ एंड देयर इज, इफ देयर इज समवन हु इज लाइक बैक स्टैबिंग यू और टाइम पे आके आपसे मदद ले रहे हैं और उसके बाद जो है आपको कह रहे हैं कि उसके बाद आपकी बुराई भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल इन योर यूनिवर्सिटी। आई थिंक दैट यू शुड नॉट केयर दैट मच अबाउट पीपल एंड आई हैव मेड अ होल पॉडकास्ट अबाउट फ्रेंडशिप और वो सब कुछ। अगर आपको लगता है कि कोई आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा या आपके साथ ये करे, यू डू नॉट नीड टू बॉदर फॉर दोज पीपल और आपको उनको मुंह नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू हैव टू बी इन peace with that, क्योंकि everyone is not going to like you and you have to accept that or you need to cut off the toxic people। और अगर आपको लग रहा है कोई आपका यूज़ कर रहा है या किसी की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि since it's been a while since I graduated and we all graduated on such a good note, तो अगर किसी से मुझे कोई इख्तिलाफ भी था वो ख़त्म हो गया, मुझे भूल भी गया है। लेकिन इन यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली आप, बहुत से लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं और आपको लगता है कि शायद वो आपका यूज़ कर रहे हैं और जब उनको ज़रूरत होती है तो वो तभी आपके पास आते हैं। तो do not think twice to cut those people off. If there's someone who do not care about you, who will not help you out if you need any help, who is backstabbing you, जो आपकी बुराइयां कर रहा है, काम के टाइम आपसे बात करता है वरना नहीं करता, you do not need to have that person and you need to be in peace with that. तो that's it, मुझे लगता है with the university rant. Would you like to add something else? हाँ, लास्ट पॉइंट मुझे लगता है जो मैंने नहीं ऐड किया, जो बेस्ट तुमने ऐड किया वो यही है कि दूर रहें उन लोगों से जो आपको टॉक्सिक लग रहे हैं, जो आपको लग रहे हैं, जो आपको सिर्फ टाइम टू टाइम याद कर रहे हैं, वो भी अपनी मकसद के लिए, अपनी अपने किसी काम के लिए। तो हाँ, फिर आपकी जो है यूनिवर्सिटी लाइफ में ड्रामा बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और जितना ड्रामे से दूर होगे उतनी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ उतनी आसान होगी। तो यही है, इतना ही है, मुझे लगता है इसको ओवर कर देना चाहिए इस टॉपिक को। Okay, guys, that's it for the episode. I think the whole conclusion, it was a very random chit chat. We did not plan it. Again, let me know how you guys feel about it. I will be back obviously next week. You can, I do have a second podcast जो कि एक duo podcast है। तो अगर आपको इस podcast के बाद लगता है कि यार रबिया को और लोगों के साथ podcast करनी चाहिए, तो I have a whole podcast dedicated to that. So you guys can go and check in that podcast. I love you guys so much. Thank you for listening to the podcast. Or you can follow me on Instagram. Do you want to get followed on Instagram? I have a private account. Like, you guys can follow me on Instagram. It's at the Brown Girl Rants on Instagram, and it's Ravi SMS on Twitter. And I'll see you guys next week.